ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। फिलहाल खड़े भाई गांव सिसर खास तहसील महम जिला रोहतक में। और 3-4 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी, फिलहाल भी है। सबसे पहला धन्यवाद मुन्ना लांबा जी का कि वो क्या अगर भाई सोशल मीडिया एक ऐसी ताकत है जो रातों रात किसी की भी ज़िंदगी बदल सके। लांबा साहब ने एक वीडियो बनाई और भाई कई भाइयों ने शेयर करके अपने तक पहुँचाई, बताया। एक गुड़िया थी सुनीत्या, डॉटर ऑफ ईश्वर कश्यप, गांव सिसर खास में, जो गुड़िया गोल्ड मेडल लेके आई और उनकी जो स्थिति दिखाई वो फ़ोन पर देखी थी, लेकिन फ़िलहाल हमें अगर भाई रियल में उस परिवार में के पास उस मकान के आगे खड़े हैं। और मकान तो मैं इसने कहूँगा नहीं। सबसे बड़ा सवाल कि मैं ये मानूँ हूँ भाई शायद इस गुड़िया ने कसूर कर दिया गोल्ड मेडल ले गए, क्योंकि अगर कोई अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आवा है, उस परिवार का ये हालात हैं, तो शायद गुनाह है गोल्ड मेडल लेके आना। दूसरा मेरा पर्सनल मानना ये है कि ये एक मजदूर बाप की बेटी है, शायद हो उसके इसलिए इसके ये हालात हो। क्योंकि देखे गया बड़े बड़े खानदान, बड़े बड़े अमीर घराने की जो बेटी हो चाहे बेटा हो, गोल्ड मेडल लेके आओ तो उनका ऐसा भव्य स्वागत कराया जावा है। बड़े बड़े मंत्री MLA नेता हुए हैं, यानी कई लाख रुपए तो उनके स्वागत में जो अपना वो दे दें। लेकिन एक गोल्ड मेडल लेके आने वाली वो होनार बेटी, एक मजदूर बाप की बेटी, ये मतलब कहा रहा है भाई डबल खुशी की बात है। उस परिवार के हालात आपने दिखने लग रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि यूँ मकान तो है को नहीं, सिर्फ और सिर्फ मात्र एक कमरा, और इनका तो आपने दिखने लग रहा है, यानी कोई दीवार नहीं ईंट रखी है। और जिस तरीका तो मतलब पहले के टाइम में ये खास कहानी अपना पुराना टाइम में यह चीज़ होया कर दी कि मकान आप माटी गला लिपिया कर दे, वो हालात। और ये ऐसा सिस्टम भाई था तकड़ा मन से धक्का मार देते हैं, कांध पड़ सका, कोई घनी बड़ी बात नहीं है। दूसरी चीज़, एक छोटा सा इन ना कमरा कह सकते ना रसोई दिखा दे प्रदीप एक बार, ये देख लो एक बार क्या हालात, पूरा का पूरा अंदर तो दिखा दे पर मिट्टी तली पर रखा है। और ये पंखे के हालात वो कहा करने, मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, ये हालात है कि इसके ऊपर जाल नहीं है। और ये देख लो भाई, ये देख लो आप, मिट्टी और कुछ भी ना है। ये इस परिवार के हालात हैं। परिवार तो मुलाकात आपकी करवाओगे। एक कमरा ये है, ताई जी आइयो एक बार एक वो भी कमरा दिखा दे जो एक मात्र कमरा इस यानी नो का इनका रहन बसेरा यो प्रदीप दिखाई दे अंदर तक इनका रहन बसेरा यो सिर्फ एक कमरा। और ऊपर देख ले छत भी दिखा दे, फट्टी नहीं है, यानी सिर्फ टाटियाँ की छत है। और परिवार तो मुलाकात आप न करवाओगे, उस बहादुर बेटी तो मुलाकात आपकी करवाओगे, वो मेडल आप न दिखावांगे और उस मेडल का के इनाम मिला वो तो आपने दिखने लग रहा है। इसमें बताने की कोई बड़ी ज़रूरत नहीं है। आप उनके फादर हो? राम राम जी। क्या नाम आपका? ईश्वर जी। अच्छा, कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी जी 50 के लगभग जा रही है जी। काम क्या करा करो? मजदूरी करा जी। मजदूरी करो? हाँ जी। जमीन है कुछ? ना जी। और ये जो मकान है ये किस तरीके का आपकी खुद की जमीन में है? किस ना जी, यो पंचायत ने दे रखी है जी, उसमें बैठे हम तो जो कुआ चाल करता पहला उस पर अब न यो फिर बोले भाई तुम रह जाओ, कोई लगाई पता रहा इतना बारिश सवेरी सुबह भी लामणी करने जावा तो भाई पानी पाता आवा तो उन्हें करते ठुआदे कर दे बरका तो जी ये बंद हो गया। ये भी पंचायत की जमीन है जी। ये कोई रात ना 2 बजे आ जाए, 3 बजे आ जाए दारू पी के। मतलब कोई गेट काट भी नहीं, रास्ता तो है ना जी, कुछ को नहीं जी। आदमी तो बैठ हो जाए, उसके कुत्ते बिल्ली के तो बैठ हो जाए, आदमी के बैठ हो। ठीक बात। तो ये कह रहे हैं जी हम तो जिस तरीके से आपकी बेटी जो गोल्ड मेडल लेके आई, कितनी मदद हुई थी? ना जी कुछ नहीं हो जी, कोई मदद नहीं हुई? कोई नहीं हो जी। मन तो अपनी मजदूरी लायक है, करे दनी भी रहना। वोट मांगना आया था कोई? वोट मांगना इलेक्शन के टाइम पे? हाँ जी। तो मदद के लिए नहीं आए? नहीं जी, कोई नहीं आया। क्योंकि इस देश का दुर्भाग्य है भाई, सीधी सीधी बात है। सबसे पहला सवाल हरियाणा सरकार के ऊपर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ऊपर। दूसरा सवाल डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला के ऊपर, साथ में जो खेल मंत्री हैं उनके ऊपर। यानी आप देखोगे, यानी ये कैस कहाँ वजन सारा इनमें 250-300 ग्राम होगा, लेकिन इस 250 ग्राम वजन के लिए
कितने साल मेहनत करी है, कितनी जी तोड़ मेहनत करी है, दिन रात एक करी होगी, क्योंकि गोल्ड मेडल कोई मतलब बाजार की चीज़ नहीं है कि कितने भी रुपये दिए चाहे आपके पास करोड़ और बों, लेकिन आप गोल्ड मेडल खरीद नहीं सकते। वो केवल आपकी मेहनत, आपका जज्बा, आपका जुनून, आपका जोश, आपका संघर्ष इतना होगा, उसके बाद आप गोल्ड मेडल लेकर आओगे। तो गुड़िया के नाम आपका? सुनीता है जी मेरा। उम्र कितनी है आपकी? 21 साल। 21 साल। किस चीज़ में आपने गोल्ड मेडल जीता? स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में से। अच्छा, कौन से सन में? ये 2020 बैंकॉक में हुई थी। ये इसके अलावा कितने और मेडल आपके? सर ये लगभग 20 मेडल है मेरे। किस सत्र के मेडल हैं? ये डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल और लास्ट इवेंट है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल। हाँ जी। तो आपने जो गोल्ड मेडल लेके आए 2020 में, कौन से देश में गोल्ड मेडल लेके आए? ये बैंकॉक, थाईलैंड। वर्ल्ड लेवल का? हाँ जी, वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप। कितनी मेहनत करी आपने, मतलब कितने साल से आपने मेहनत करी इस गोल्ड मेडल के ऊपर? जी मैं 4 साल से मेहनत करने लग रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। तो गुड़िया, जिस टाइम आपने गोल्ड मेडल जीता खुशी बहुत ज़्यादा होगी आपको? जी बिल्कुल, क्योंकि एक तो मैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर थी और दूसरा मेरे हाथों में अपने देश का झंडा था, क्योंकि सब जगह तो ये चीज़ होती नहीं है। अब यहाँ के तो मेरे को कोई झंडा देगा नहीं और ना ही ये मेडल मिलेगा। बिल्कुल। इसलिए खुशी बहुत ज़्यादा हो रखी थी मेरे को कि मैं इस मुकाम तक पहुँची कि इंटरनेशनल लेवल पर मेरे हाथों में अपने देश का झंडा है। तो गुड़िया, जिस टाइम आप बैंकॉक से चली, आपके मन में काफ़ी सारी उम्मीदें भी होंगी कि आप जैसे ही इंडिया में जाओगे, अपने रोहतक में जाओगे, मैम में जाओगे, किस तरीके का स्वागत आपका आया जीतने के बाद? जी खुशी तो बहुत हो रखी थी, लेकिन गांव वालों ने बहुत सहयोग दिया उस टाइम पे, स्वागत भी किया था और जो उनसे बन पड़ा उन्होंने मान सम्मान भी किया था। सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला। तो गोल्ड मेडल की भी कोई मतलब ये होता हो भाई, कोई बच्चा गोल्ड मेडल लेके आवे तो हरियाणा सरकार की तरफ से कुछ? हरियाणा सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला सर। कुछ नहीं मिला। कभी कोशिश करी आपने किसी के माध्यम से अपनी आवाज़ पहुँचाने की? कोशिश तो सर करते ही रहते थे, लेकिन वहाँ तक पहुँचे ही नहीं, क्योंकि जो हमारे कोच है उन्होंने भी कहा था, वो भी, हम दिल्ली भी गए थे अपने मिनिस्टर से मिलने, श्री राजनाथ जी से, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि भाई हम करते हैं, लेकिन उसके बाद ये कोविड चल पड़ा तो उसके बाद कुछ हो नहीं पाया। चलो ये कैस का भाई, जो राजनीतिक सिस्टम है, राजनीति की जो नीतियां हैं, उन नीतियों का शिकार या गुड़िया भी बना दी। क्योंकि शुरू तो एक बात कहने आने लग रहे, हाँ इलेक्शन के टाइम पर जो मतलब जुमलेबाज नेता हुआ सारे दौड़ पोस्ट जो सिस्टम हुआ है, ये केवल परस में खड़े होकर रुके मारण के हैं, वादे करण के हैं, घोषणा करण के हैं, लेकिन इनकी घोषणाएं में रह जाए 5 साल बाद इनका कार्यकाल पूरा हो जाए, अपने दल बदल जाए, अपनी पार्टी बदल जाए, लेकिन इनका कोई मतलब नहीं होता। और भाई धिक्कार है ऐसी सरकार पे। फिलहाल जो बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार है हरियाणा में, सबसे बड़ा सवाल उस सरकार पर उठा है। क्योंकि गुड़िया एक चीज़ और मैं आपसे पूछूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 2014 में एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप भी बेटी हो, आपने इतना बड़ा काम किया, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे, उस नारे के ऊपर? सर मैं कुछ नहीं कहना चाहती इस बारे में, क्योंकि जो है वो दिखने लग रहा है। नहीं, वो चीज़ उस नारे में कितना दम दिखे आपने? देखो सर, उसमें कुछ को नहीं दम है, कोई दम है को नहीं। मतलब आपकी अंतरात्मा के है? कोई दम है को नहीं। अंतरात्मा तो ये बोल रही है सर कि जो ये नारा लगाया है, अगर इसके ऊपर, इस नारे के ऊपर कुछ करें तो मेरे जैसी बहुत और भी बहुत लड़कियां हैं जो इस परेशानी से जूझ रही हैं, वो भी आगे आएं, वो भी कुछ करें। लेकिन भाई बात वह है, हौसला जब बढ़ेगा, जब इंसान की स्थिति सही होगी, किसी के पास खाने के लिए जब इसके, अच्छा एक वो वीडियो में देखा था कि मतलब शादियों में आप जाओ तो वो किसी, हाँ जी, वो तो मजदूरी करने जाते हैं, मतलब मम्मी के साथ जाते हैं, रोटी राटी पकाने, बर्तन वगैरह में। शादी कितने रुपए मिला एक साथ? 500 रुपये। 500 रुपये। हाँ। तो गुड़िया, जिस टाइम आप रोटी पो हो किसी के ब्याह में जाएगा, उस टाइम आपका दिमाग में वो विचारधारा नहीं चलती कि मैं वही बेटे हूँ जिसका हाथ में तिरंगा झंडा था और अपने देश के लिए गोल्ड मेडल? विचारधारा तो बहुत ज़्यादा चलती है, मन में भी आता है कि मैं कहाँ तक जाके, और मैं वहीं पे जाके खाना पका रही हूँ जहाँ से मैं निकलने की कोशिश कर रही हूँ और मैं वहाँ से निकल नहीं पा रही। बड़े दुख की बात है भाई, क्योंकि मैं तो यही मानूंगा कि एक मजदूर की बेटी है, शायद इसका कसूर यही था। और अगर देश के लिए गोल्ड मेडल लेने वाले का युवा हाल रहा होगा तो मन नहीं लगता कि किसी का हौसला बढ़ेगा, कोई देश में इस चीज़ के लिए आगे बढ़ेगा कि मैं भी गोल्ड मेडल लेके आऊँ। या फिर ये सरकार मतलब वो कहा कर भाई भेदभाव क्यों है फिर,
किसी को बड़े बड़े नौकरी मिल जाए, कोई एसपी बन जाए, कोई डीएसपी बन जाए, कोई डायरेक्ट, बहुत सारे मिले हैं। गोल्ड मेडल कोई छोटी चीज़ नहीं होती। ये कैस का ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब हो है। अगर ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा होने के बावजूद भी कोई इंसान दिहाड़ी करे तो भाई धिक्कार है सरकार पर, धिक्कार है सरकार की नीतियाँ पे। और बलराज कुंडू जो निर्दलीय विधायक है मैम के, भाई हमें उन तो वीडियो में संपर्क करांगे, फ़ोन उठाऊंगे कि नहीं उठाऊंगे, और उठाऊंगे तो बात भी करांगे, कोशिश करांगे भाई विधायक जीते इनकी मदद करवाने की। दिखाइए एक बार नंबर। बलराज कुंडू है भाई जो एमएलए हैं, और फ़ोन दिया मिला, देखेंगे भाई। व्यक्ति को कॉल किया है वह अन्य कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या। तो भाई नंबर बिजी है, कोशिश करांगे 2-3 बार और ट्राई करांगे संपर्क करने की। और रही बात, मैं तो ये कह सकूँ हूँ क्योंकि 2-4 जगह वीडियो बनाई है और जनता जनार्दन का बड़ा प्यार, बड़ा सहयोग, बड़ा आशीर्वाद मिला। क्योंकि मन्ना तो सरकार के ऊपर भरोसा है नहीं, सरकार की जो नीति है और जो सरकार की घोषणा है, मन्ना तो भरोसा है नहीं, मन्ना भरोसा अपने भाईचारा पे। तो भाई फ़ोन आ गया एक बार। बलराज कुंडू जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। सोनू दलाल बोलूँ जी, A to Z हरियाणा चैनल पे जी। जी दलाल साहब, ठीक हो? बढ़िया भाई। विधायक जी एक रिक्वेस्ट थी आपका हल्का मेरे यहाँ जी। सीसर खास गांव में एक बेटी है ईश्वर कश्यप की, गोल्ड मेडल लेके आई थी स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में 2020 में जी। शायद वीडियो आपने भी देखी होगी। मतलब एक गोल्ड मेडल लेके आने वाली बेटी के वो हालात है जिसको शायद हम सोच नहीं सकते, जिसकी दीवार नहीं है और मट्टी तलीप का मकान, और वो गुड़िया अपनी माँ के साथ शादियाँ में, मतलब ब्याह में 500 रुपये दिहाड़ी में बर्तन मांजन जावे। मैं आ रहा हूँ, वहीं पे आ रहा हूँ। आओ जी। कितनी देर में आओ जी? मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आ रहा हूँ। तो भाई कुंडू साहब तो बात होगी, 1 घंटे का टाइम दिया, मतलब 12 बजे तक वो आ जाएंगे। बहुत अच्छी बात अगर आ जाएंगे तो, लेकिन हमारा फ़र्ज़ था भाई, क्योंकि विधायक तो विधायक का भी फ़र्ज़ हुआ है जो अपना हल्का की जो जनता उसकी समस्या सुनने का। लेकिन ये तो मतलब का पूरी की पूरी किताब ओपन है। अगर इसी से समस्या भी समाधान नहीं होगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है राजनीतिकरण का और दौड़े कुर्ता पजामा पहनने का। तो इस गुड़िया की चलो ठीक है, वो मन करेंगे मदद या नहीं करेंगे, करेंगे तो भी अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो भी अच्छी बात है। आप किसी पर ज़्यादा उंगली नहीं उठाते, लेकिन अपना जो सवाल है वो सवाल ज़रूर उठाएंगे। लेकिन आप लोगों ने फिर पहले की तरह भाई, चाहे राजकुमार का मकान की बात हो, उसके बाद गुराना गांव में गए थे 2 राजकुमार ओढ़े मिले थे, उनकी बात हो, कंडूल गांव में गए थे 2 राजकुमार ओढ़े थे, चाहे उनकी बात हो। लेकिन राजकुमार नहीं है तो भाई राजकुमार से कम भी नहीं है, वो एक अलग मैटर था। कहने का मतलब कि ये देश की शान है या गुड़िया सुनीता कश्यप जी, जो देश की शान मानना हमें तो, और सल्यूट करा भाई ऐसी ऐसी बहादुर बेटियां ने, जो एक मजदूरी करने वाले बाप की बेटी हो गई, इतनी मेहनत करके देश के लिए इतना बड़ा मेडल लेके आई। आप लोगों ने भाईचारा दिखाना है, इनकी मदद करनी है, और जैसी संभव हो उसका वैसी मदद आपने करनी है। गुड़िया एक बार अपना अकाउंट नंबर वो पासबुक ले आओ, वो मदद आपने करनी है भाई। जिसका जितना सिस्टम आपने लगा उस तरीके से आपने भाईचारे की एकता दिखानी है। और यह भाईचारे की एकता क्यों ज़रूरी है, मैं बार बार वीडियो के माध्यम तक क्या करूँ, आपने ये दिखाना कि इस देश में जो बेसहारा बेलाचार परिवार हैं, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है, तो उनकी आप लोग सुनो। आपका जो भाईचारा कौन सा बैंक है? SBI भाई, SBI बैंक का अकाउंट नंबर है, सुनीता देवी गुड़िया का नाम है, और इनका जो अकाउंट नंबर है 6505 2234 048, ये नहीं, और 6505 2234 048 IFSC जो कोड है SBIN 005195। फोटो डाल देंगे तो बाद में। फ़ोन नंबर क्या है गुड़िया अपने पिताजी का, या जो संपर्क कर सका आप पे? 80 598 16 841। 80 598 16 841 ये फ़ोन नंबर है भाई। फ़ोन करके आपने अगर इसका हौसला बढ़ाना, गुड़िया का हौसला बढ़ा इसको हो, आपने इनका घर पे आकर मदद करनी है तो घर पे आके भी मदद कर सको हो। जो भाई विदेश में बैठे हैं, और मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है जो अपनी वीडियो देखे हैं उन सारे भाइयों तो रिक्वेस्ट है, यथासंभव मदद आप भी करो।
इस गुड़िया ने ये नहीं लगना चाहिए कि सरकार ने मदद नहीं करी, कोई बात नहीं, लेकिन भाईचारा जो समाज है वो इसके साथ है, और ऐसी ऐसी और जो गुड़िया उनके साथ है। इनका हौसला इतना बढ़ाना है कि कम से कम अपनी आर्थिक स्थिति को देख के ही इस गुड़िया का मन में ये ना है कि मैं आगे ना करूं। इतना हौसला बढ़ना चाहिए कि ऐसे ऐसे अनेकों गोल्ड मेडल गुड़िया इस देश खातर लेके आवे। आपने अगर बात अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर करनी है, लेकिन एक इंसानियत का नाता आपने वीडियो शेयर करनी ही करनी है, क्योंकि समाज और भाईचारे की ताकत आपने दिखानी है और इस गुड़िया की मदद आपने करनी है। और भाई दोबारा फिर मेरा सवाल है, सरकार की उन नीतियाँ तो उन जो सुख की घोषणा है उन घोषणाओं तय जो 5 साल तक घोषणाएं में दब कर रह जाए, आप ऐसा ना करो। अगर इस तरीके आप मनोबल तोड़ोगे, इन बेटियों का मनोबल तोड़ोगे, तो एक के कारण पता नहीं कितनी बेटियां का मनोबल टूटेगा और शायद वो भी अपना कदम जो है पीछे टालेंगी। अच्छों ने अच्छा जाना, बुरों ने बुरा जाना, जिसकी जैसी सोच थी उसने मुझे वैसा पहचाना। जय जवान जय किसान।